अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि ये साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और कामयाबी लेकर आए। इस वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि 2021 के अंदर हम बग़ैर सरमाए के कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि सर आप जो स्किल सिखा रहे हैं इसमें तो हमें एक फ़ंड चाहिए, फ़ाइनेंस चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद मैं अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे नहीं आप तक कर पा रहा। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी हम कारोबार करना चाहते हैं और अपना घर का सर्कल चलाना चाहते हैं, तो हम कैसे चलाएँगे। एक बहुत ही अहम वीडियो मैंने जो आई थिंक पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई थी, उसमें मैंने 3 मेथड्स बताए थे कि ये वो बिज़नेस मॉडल हैं जो कि आपको 2021 में आपका एक लाइफ चेंजिंग अर्निंग सोर्स है। उसमें एक मैंने आपको YouTube के बारे में बताया था, एक मैंने आपको इंडेंटिंग के बारे में बताया था और एक मैंने आपको Amazon के बारे में बताया था। आज मैं उन्हीं की थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा कि बग़ैर सरमाए के आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है वो होता है Amazon, और मैं यंगस्टर्स को प्रमोट करता हूँ कि यार वो Amazon की तरफ आएँ। अब जब Amazon का नाम सुनते हैं ना कि सर यहाँ पर तो हमें चीज़ें सेल करनी पड़ेंगी, तो चीज़ें सेल करने के भी मेथड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तो आप जो है ना ये बिज़नेस करके आप Amazon पे चीज़ें बेच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसे नहीं हैं लेकिन आपको ये पता है कि Amazon पे काम कैसे किया जा सकता है, Amazon पे अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं, Amazon पे प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, डमी लिस्टिंग क्या होती है, GTIN एग्जाम्पशन क्या होती है, टैक्स सर्टिफिकेट कैसे फिल आउट करते हैं, अकाउंट्स को कैसे अपग्रेड किया जाता है, कैसे इन्वेंट्री सोर्स की जाती है, सोर्स करने के बाद इन्वेंट्री को भेजा कैसे जाता है Amazon के वेयर हाउसेस पे। जब ये सारा काम हो जाता है तो उसके बाद आपने कैसे उसको प्रमोट करके पहले पेज पे लाना है और अपनी सेल्स जनरेट करनी है। अगर आपको ये सब कुछ पता है लेकिन आपके पास इन्वेंट्री बाय करने के पैसे नहीं हैं या आपके पास Amazon का अकाउंट नहीं है, तो इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है। आप फिर भी Amazon से पैसे कमा सकते हैं। उसका बहुत आसान तरीका ये है कि बहुत सारे लोग जो बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, वो ख़ुद Amazon पे टाइम नहीं दे पाते, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, उनके पास Amazon का अकाउंट भी होता है और उन्हें आप जैसे होनहार स्किलफुल लोगों की ज़रूरत होती है। और वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए USA मार्केट के लिए, UK मार्केट के लिए, या वॉट एवर जिस भी पर्पज़ के लिए। वो जो VA का एक वर्ड है उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। तो आप 2021 के अंदर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं और अल्लाह ताला बेहतरी करे, हो सकता है आप 6 माह के अंदर इतने पैसे इकट्ठे कर लें कि आप अपना ही बिज़नेस Amazon पे स्टार्ट कर लें। तो उससे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, कि कैसे इस पूरा बिज़नेस मॉडल है क्या, हम कैसे ये काम सीख के लोगों को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। ये सारा कुछ सीखने के लिए कोई बहुत बड़ी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। आप ये मेरी वीडियोस देख के फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे कोई प्रॉपर ऑफिशियल कोर्स करना है, हम लोग भी पेड कोर्सेज़ करवाते हैं। इस टाइम मेरा एक बैच जो है उसकी ट्रेनिंग चल रही है और हर मंथ हम सिर्फ एक बैच की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद वो अपने क्लाइंट्स के साथ इंगेज हो जाते हैं और अपना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मैं Amazon को ज़्यादा प्रमोट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड वर्क है। इसके अंदर आपके पास एक ऐसी स्किल आ जाती है कि आपका जो क्लाइंट है, चांसेस हैं कि आपका वो क्लाइंट एक टाइम के बाद आपका पार्टनर बन जाए। फॉर एग्जांपल वो आपकी मेहनत से बहुत इंप्रेस होता है, आपकी इंटेलिजेंस से, आपके काम से, आपकी स्किल से इतना इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है कि यार ये जो तुम मेरे से $400 लेते हो महीने के, $500 लेते हो, चलो हम इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं, हम एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, तुम उसमें हमारे पार्टनर बन जाओ। पार्टनर में ज़ाहिरी बात है वो आपको ये तो नहीं कहेगा कि आप इन्वेस्ट करो, वो आपको कहेगा यार इन्वेस्टमेंट सारी मेरी, बाकी सारा काम आपने संभालना है। और आप कैसे संभाल सकते हो, जब आपको वो संभालना आता होगा। तो जस्ट इमेजिन कि आपकी जेब से ₹1 भी नहीं लग रहा और आपको कोई गोरा जो कि आपका क्लाइंट था वो अब आपको ऑफ़र कर रहा है कि यार अब आप मेरे पार्टनर बन जाओ और इन्वेस्टमेंट सारी मैं करता हूँ और मेरा पूरा अकाउंट आप हैंडल करो और जो भी प्रॉफिट होएगा उसमें से फॉर एग्जांपल हम 30-70% शेयर कर लेंगे। दैट इज़ फेयर इनफ। अब जब ये 30% की बात आती है ना, तो 30% हरगिज़ ऐसे नहीं होता कि वो बंदा महीने का 50,000 कमा रहा है और उसमें 30% आपको दे देगा, ऐसी हरगिज़ बात नहीं होती। ये जो गोरे होते हैं ना, इनके कभी आप अकाउंट्स देखें ना, तो ये $70,000
$80,000 की सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं और बहुत सारों के तो लाखों डॉलर्स की अकाउंट्स होते हैं। अब जब इनका एक प्रॉफिट बनता है तो इनका तो अगर 10% प्रॉफिट भी अगर आपको मिलना शुरू हो जाए, डैट इज़ गुड इनफ, बिकॉज हम एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ अभी भी चीज़ें उतनी महंगी नहीं हैं जितनी UK USA के अंदर है। हम महंगाई को रोते रहते हैं, चीज़ें महंगी हो गई। जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, लाइक मुझे बड़ी हैरानगी हुई, यहाँ पर एक बार खबर डली हुई जी, रोटी जो है ना वो 15 रुपये की हो गई है। अच्छा, मैं उस टाइम थाईलैंड में था। थाईलैंड में हम शाम को खाना खाने गए, हम शॉर्ट टूर पे थे, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट में मुझे वही रोटी जो हम पाकिस्तान में 15 रुपये की खा रहे हैं, मुझे वहाँ पर वो 200 रुपये की मिली। और यहाँ पर तो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और जाके कहते हैं ना यार ले आओ रोटियाँ, लाते जाओ और खा रहे हैं, और अक्सर हम ख्याल भी नहीं करते, रोटी अक्सर बच जाती है, कोई कदर नहीं है। और वहाँ पर हम एक एक रोटी काउंट करके खा रहे थे कि यार ये 200 रुपये की एक रोटी है। तो कहने का मकसद ये है, दूसरे मुल्क हमसे ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन वहाँ पर महंगाई महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका अर्निंग लेवल भी उस महंगाई के पैरेलल है। हमारे मुल्क में इशू ये है कि हम एक्सपेंसेस में तो दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी रेवेन्यू जनरेशन में आगे नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, इसका नाम हमने महंगाई रखा हुआ है कि महंगाई हो गई। अंडे जो हैं वो 250 रुपये दर्जन हो गए हैं या 210 रुपये दर्जन हो गए हैं, आजकल अंडों की बहस चल रही है। तो मेरे भाई, हमारा फोकस इस टाइम महंगाई से हट के अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। जब आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा ना, तो आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। दूसरी बात, अमेज़ॉन को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इसमें आपकी सारी अर्निंग डॉलर्स में होती है। तो अगर कोई आपको कहे यार डॉलर महंगा हो गया, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो आपको तो नहीं परेशान होना ना, क्योंकि आपकी अर्निंग भी डॉलर्स में है। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मेरा पर्सपेक्टिव भी यही था कि मैं रोज़ सुनता था भाई डॉलर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना कोई ऐसा बिज़नेस होना चाहिए या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में हो, और अगर डॉलर बढ़े तो आप परेशान होने की बजाय खुश होंगे, यार अच्छी बात है मेरी अर्निंग बढ़ रही है। सेम लाइक आप YouTube को डिस्कस करें। YouTube के लिए आपको कोई बहुत बड़ी स्किल की ज़रूरत नहीं है। YouTube में जो काम आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपको खाना पकाना आता है, या आप मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, कोई ब्यूटिशियन की टिप्स, अगर आप डॉक्टर हैं और आप कोई फ्रीलांस या अपना एक चैनल बना के एक पार्ट टाइम में लोगों को टिप्स देना स्टार्ट कर देते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना के उसके अंदर पीरियडिकली अपनी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर देते हैं, तो एक टाइम आता है आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाता है और यूट्यूब आपको व्यूज़ की बेस पे आपको एक अच्छी अमाउंट पे करना शुरू कर देता है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। अगर आप फास्ट और क्विक मनी जनरेशन की तरफ जाना चाहते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आपके पास जो क्विकेस्ट वे है डैट इज़ कॉल्ड अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे आप अगर अमेज़ॉन की ट्रेनिंग महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लर्निंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं स्किल, उसके बाद आप प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाते हैं और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर 1-2 क्लाइंट्स के साथ डील करते करते आपको 5-6 महीने गुजर जाते हैं, तो आप इतना पॉलिश हो जाते हैं कि बहुत जल्द आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप बहुत मेहनती हैं, आपको काम भी आता है, स्किलफुल हैं, पंक्चुअल हैं, क्योंकि गोरों के साथ काम करने के लिए आपको बिज़नेस एथिक्स भी आने चाहिए, और अगर आप उसमें गुड हैं तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि बहुत जल्द वही क्लाइंट आपको पार्टनरशिप ऑफ़र कर देगा। अगर नहीं भी करेगा तो लाइन लग जाएगी जब उन्हें पता चलेगा कि आपके पास अमेज़ॉन स्किल है और आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल अमेज़ॉन स्टोर चला रहे हैं, तो लोग आपको कहेंगे यार मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मिल के अमेज़ॉन काम स्टार्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मुझे कोई मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं था, मुझे भी कोई अकाउंट देने के लिए तैयार नहीं था कोई रिलेटिव्स में से, लेकिन आज मेरे ही कॉन्टैक्ट्स में से इतने लोग मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, कोई यूके से कर रहा है, कोई यूएसए से कर रहा है, यार मेरे साथ पार्टनरशिप करो, यार अरसलान आपको तो अमेज़ॉन आता है, चलो मिल के काम करते हैं, मैं आपको अकाउंट देता हूँ। लेकिन अब मैं उस लेवल से बहुत आगे जा चुका हूँ, शायद मुझे उन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो मेथड्स लर्न कर लिए हैं कि मुझे किसी के डिपेंडेंट होकर नहीं रहना, मैं इंडिपेंडेंटली भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। और अगर मेरा कोई रिलेटिव पूरी दुनिया में भी नहीं है, मैं फिर भी कैसे अमेज़ॉन पे काम कर सकता हूँ। ये सिर्फ आपकी विल की बात है कि आप कितने डिटर्मिन है अपने पैशन के साथ, अल्लाह ताला आपको रास्ता निकाल के देता है। बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगाते हैं सर जी अमेज़ॉन पे काम करना तो हराम है। इसमें हराम वाली क्या बात है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते हुए आप हलाल तरीके से अपने पैसे से कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, उस चीज़ को आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, ना कोई सूद है, ना कोई आप लोन ले रहे हैं, इसमें हराम क्या है? हम कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे जिसमें जुआ या रिस्क है। इट्स अ बिज़नेस। आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, उनको अमेज़ॉन के स्टोर पे डिस्प्ले करते हैं, लोग ऑनलाइन जाते हैं, उन्हें ख़रीदते हैं, अमेज़ॉन उस
प्रोडक्ट को उठा के क्लाइंट तक भेज देता है और क्लाइंट के पैसे वो आप तक भेज देता है, अपना कमीशन वो काट लेता है क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करें। डैट इज़ फेयर इनफ। इसमें हलाल हराम वाले कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाते हैं? हराम चीज़ तब हो जाती है जब आप उसे ये कह लो कि यार इस बिज़नेस में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो वहाँ आपके जहन में कोई चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि यार ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट करे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरी बात, ये तो ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं, सिर्फ 5% कामयाब होते हैं। और 95% लोग फेल क्यों होते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि लोग नाकाम क्यों होते हैं अमेज़ॉन बिज़नेस में। सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि उनके पास नॉलेज नहीं होता और वो बगैर नॉलेज के इस समंदर में छलांग लगा देते हैं, अल्टीमेटली उन्हें नाकाम होना पड़ता है। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, मेरी यूट्यूब पे एक कमेंट आया हुआ था कि सर मेरे पास $1200 है, क्या मैं अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ, अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो? तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप 1200 में नहीं कर सकते। अब वो मुझे आगे से क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर चलें कंपनी रजिस्टर हो गई, सारा हो गया, सिर्फ मैं 1200 से अगर इन्वेंट्री लेनी हो तो क्या मैं 1200 की इन्वेंट्री से काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने 6 महीनों को प्लान करना होता है। अपनी इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट 6 महीने की करनी होती है। 6 महीने में भी हमने 1 या 1.5 महीने को ये सोचना होता है कि भाई ये तो फ्री कुएँ में हमने फेंकना है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमने फ्री गिवअवेज दे के इसको रैंक करना है। रैंक करने के बाद पीपीसी कैंपेन्स चल रही होती हैं, अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। मैं इस पे भी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि अमेज़ॉन पे अगर अपना बिजनेस करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि सर आप इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत है, आप तरीकाकार बताएं कि कितने पैसे लगेंगे। उसके ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अमेज़ॉन PL का काम स्टार्ट करने के लिए। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई फिक्स अमाउंट का नाम नहीं है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है उससे है, प्लस आप जिस प्रोडक्ट पे काम करें उसमें कंपटीशन लेवल कितना है, आपको कितना अपना पैसा बहाना पड़ेगा अपने आप को टॉप पे प्रोमिनेट करने के लिए। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ये जितनी बातें मैंने आपको आज बातें बताई हैं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। खुदारा स्किल सीखें, अपने पाँव पे खड़े हों, और फ्यूचर ई कॉमर्स का है। और जब मैं वर्ड ई कॉमर्स की बात करता हूँ, इट डजेंट मीन ओनली अमेज़ॉन। ई कॉमर्स में आपका यूट्यूब भी आ जाता है, आपका अमेज़ॉन भी आ जाता है, आप ईबे पे काम कर सकते हैं, आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स में आप फाइवर पे या अपवर्क पे अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, अपना अपवर्क पे अकाउंट बनाएं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। इस सारे कामों के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जो लोग ये रोते रहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसी की करिए, ऐसी थे मर गए डूब गए, खुदारा पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी पॉजिटिव होएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट्स में आके बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।